पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप खेलने लेकिन भारत के खिलाफ 15 फरवरी का मैच ना खेलने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मुलाकात के बाद हुकूमत पाकिस्तान का ऐलान। हुकूमती ज़राए के मुताबिक बांग्लादेश के हवाले से ICC का फैसला जानिबदाराना है। जेशा ने अपने जानिबदाराना फैसलों से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को इंडियन क्रिकेट काउंसिल बना दिया। जानिबदाराना फैसलों से इंसाफ और बराबरी के उसूल की धज्जियाँ बिखर गईं। हुकूमत बांग्लादेश के साथ इजहार यकजहती दिखाना चाहती थी। ICC के प्लेटफॉर्म पर एक मुल्क के लिए एक और दूसरे मुल्क के लिए दूसरा मेयार अपनाया जाता है। पाकिस्तानी टीम बतौर एहतजाज भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेगी। दूसरी जानिब वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान टीम की किट की रुनमाई कर दी गई। पाकिस्तान की जर्सी को मार्कोर एडिशन का नाम दिया गया है। भारतीय चेयरमैन वाली ICC को पाकिस्तान के फैसले से तकलीफ। ICC ने कहा है कि पाकिस्तान का फैसला बैनुल-अक़वामी क्रिकेट के निज़ाम को मुतासिर कर सकता है। ये फैसला आलमी मुकाबलों के बुनियादी उसूलों से मुताबिकत नहीं रखता। आलमी मुकाबलों में तवक्को की जाती है कि तमाम टीमें शेड्यूल के मुताबिक यकसां शराइत पर खेलें। फैसला पाकिस्तान के करोड़ों शायकीन समेत दुनिया भर के फैंस के मफाद में नहीं है। ICC ने कहा है कि ICC पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से बाज़ाब्ता फैसले से आगाह करने का मुंतज़िर है। ICC ने कहा है कि इसकी तरजीह T20 वर्ल्ड कप का कामयाब इनेकाद है। ये जिम्मेदारी सब बोर्ड अरकान और PCB की भी है। तवक्को है कि PCB बाहमी तौर पर ऐसा काबिल कबूल हल तलाश करेगा जो कि तमाम स्टेक होल्डर्स के मफाद में होगा। पाकिस्तान की T20 क्रिकेट टीम के कप्तान सलमान अली आगा ने कहा है कि टीम वर्ल्ड कप के लिए जा रही है। जो बोर्ड कहेगा वही करेंगे। भारत के खिलाफ मैच ना खेलने का फैसला हुकूमत का है। लाहौर की पिचेस 200 रन वाली नहीं थी, लेकिन हमने किया। इसकी वजह हमारी बैटिंग थी। अंदाज़ा है कि श्रीलंका में मुख्तलिफ पिचेस हो सकती हैं। सलमान अली आगा ने कहा कि बाबर आजम पर सोशल मीडिया पर दबाव नहीं डालना चाहिए। बाबर आजम को रिलैक्स होकर खेलने दें ताकि वो इसी तरह रन्स करते रहें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि गिरफ्तार अफराद के इंकशाफात से साबित होता है कि बलूचिस्तान हमलों में भारत मुलविस है। भारत और अफगानिस्तान BLA और TTP जैसे फ्रेंचाइज इस्तेमाल न करें। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान से बुरी तरह जंग हारने के बाद भारत ने प्रॉक्सीज़ पर पैसा बढ़ा दिया है। दहशतगर्दों की माली मदद की जाती है। सरहद की दूसरी जानिब तरबियत दी जाती है। बलूचिस्तान के हुकूक के नाम पर दहशतगर्दी की जाती है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है कि बलूचिस्तान का मसला सियासी नहीं, इसका सिर्फ अस्करी हल है। दहशतगर्द जब भी शहरों में कार्रवाइयाँ करते हैं तो इंसानों को ढाल बना लेते हैं। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए सरफराज बुगटी ने कहा कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दों की तादाद 4 से 5 हज़ार होगी। दहशतगर्दों को दहशतगर्द कहा जाए। आलमी मीडिया से ये दरख्वास्त है। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। मुसालहती पॉलिसी की वजह से दहशतगर्दी बढ़ी। 2018 से पहले रियासत की पॉलिसी मुसालहत की नहीं थी। अमरीका, बरतानिया, फ्रांस, यूरोपीय यूनियन, सऊदी अरब, कतर, तुर्की और कनाडा समेत मुख्तलिफ ममालिक की बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों की मजम्मत। भारत का बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की मजम्मत से वाज़ेह गुरेज। हमलों में मुलविस होने के इल्ज़ाम पर भारत ने कहा कि उसका इन हमलों से कोई ताल्लुक नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान से माहिदा जल्द होने की उम्मीद जाहिर कर दी। फ्लोरिडा में मीडिया से गुफ्तगू में ईरानी सुप्रीम लीडर के बयान पर कहा कि वहाँ हमारे दुनिया के सबसे बड़े और ताकतवर बहरी जहाज़ मौजूद हैं जो चंद दिनों में बिल्कुल करीब होंगे। उम्मीद है कि हम जल्द माहिदे पर पहुँच जाएंगे। अगर माहिदा नहीं होता तो फिर हमें मालूम हो जाएगा कि उन्होंने ठीक कहा था या नहीं। आयतुल्लाह ख़ामनाई ने कहा है कि अमेरिका को मालूम होना चाहिए कि इस मरतबा जंग हुई तो इलाक़ाई जंग होगी। ईरानी इनकलाब की 47वीं सालगिरह पर खिताब में कहा कि अमरीकी सदर तकरार करते हैं कि वो बहरी बेड़ा लेकर आए हैं। धमकियों से ईरानी कौम को डराया नहीं जा सकता। मुजाहिरीन ने मसाजिद पर हमले किए, बगावत नाकाम हुई। अमरीका ईरान के तेल और गैस ज़खायर पर कब्ज़ा चाहता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने उम्मीद ज़ाहिर की है कि
अमरीका से जौहरी माहिदा मुमकिन है। अमरीका पर एतमाद नहीं, बातचीत मुसालहत कार दोस्तों के जरिए जारी है। बैलिस्टिक मिसाइल और मज़ामती तंजीमों का साथ छोड़ने की बात नामुमकिन है। T20 फॉर्मेट में 7 साल बाद पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्लीन स्वेप। ग्रीन शर्ट्स ने लाहौर में खेले गए सीरीज के तीसरे और आखिरी T20 में कैंगरूज को 111 रन से हरा दिया। पाकिस्तान के 208 रन के हदफ के जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम 9 विकेट पर 96 रन बना सकी। लेग स्पिनर एडम जंपा जख्मी होने के सबब बैटिंग के लिए नहीं आए। मोहम्मद नवाज की उम्दा बॉलिंग, सिर्फ 18 रन के एवज 5 खिलाड़ी आउट किए। फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी ने 2 विकेटें हासिल की। MQM के सेनेटर फैसल सब्जवारी का मुजवजा आईनी तरमीमी बिल आज सेनेट इजलास के एजेंडे का हिस्सा बना दिया गया। बिल के तहत मुल्क में मकामी हुकूमतों का निज़ाम वफाक कायम करेगा। 10 लाख से ज़ायद आबादी वाले शहर में मेट्रोपॉलिटन सिटी गवर्नमेंट कायम की जाएगी। मकामी हुकूमतों की मुद्दत पहले इजलास से 5 साल तक होगी। मेयर या चेयरमैन का इंतखाब बराह रास्त होगा। इंतखाबात मकामी हुकूमत की मुद्दत ख़त्म होने से 1 माह कबल कराए जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी ने कहा है कि उन्हें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से आज मुलाकात की दावत मिली है। वो वज़ीर आज़म के सामने सूबे के मसाइल रखेंगे। ज़िला खैबर के इलाके जमरूद में खिताब में वज़ीर आला ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा पर हक़ यहाँ के अवाम का है, बंद कमरों में फ़ैसला करने वालों का नहीं। किसी के फ़ैसले खैबर पख्तूनख्वा के अवाम पर मुसल्लत नहीं होने देंगे। सुहेल अफरीदी ने कहा कि जब मुतासिरीन के लिए 4 अरब मुख्तस किए गए तो उन पर करप्शन के इल्ज़ामात लगाए गए। 4 अरब नहीं, मुतासिरीन के लिए 100 अरब रुपए देंगे। वफाक अपने ज़िम्मे वाजिब अदा 1000 अरब रुपए क्यों अदा नहीं कर रहा? जुल्फ़िकार अली भुट्टो को महज एक वादा माफ़ गवाह के बयान पर सज़ाए मौत सुनाना कानून और इंसाफ के बुनियादी उसूलों के मुनाफी था। रिकॉर्ड से साबित होता है कि ट्रायल के दौरान जजेस की ज़ाती जानिबदारी और पहले से कायम जहन ने मुनसिफाना फ़ैसले की बुनियाद को मुतासर किया। जजेस की जानिबदारी ने उन्हें अहम केस में आज़ादाना और मुनसिफाना फ़ैसले के काबिल नहीं छोड़ा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की तफसीली राय। कहा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ट्रायल आइन के आर्टिकल 4 और 9 के तहत मुनसिफाना ट्रायल के मेयार पर पूरा नहीं उतरता था। ट्रायल में शफाफियत और कानून के मुकर्ररा तरीक़ाकार के तकाज़े पूरे नहीं किए गए। केस को सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट मुंतकिल करने का फैसला मुल्ज़मान को नोटिस दिए बगैर और कानूनी तकाज़े पूरे किए बगैर सरसरी अंदाज में किया गया। ट्रायल के दौरान सरबराह बेंच पर अदम एतमाद को तस्लीम न करना इंसाफ के तकाज़ों के खिलाफ था। कराची में 7 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम आज से शुरू होगी। मुहिम के दौरान 21 लाख से ज़ायद 5 साल तक के बच्चों को पोलियो के क़तरे पिलाए जाएंगे। बलूचिस्तान भर में इंसदाद पोलियो मुहिम आज से शुरू होगी। मुहिम में 26 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के क़तरे पिलाए जाने का हदफ मुकर्रर है। मुहिम में 11,000 टीमें हिस्सा लेंगी। लाहौर में पतंग की वापसी, पतंग काटने की तैयारी, कटी पतंग लूटने की बाजी, हल्ले गुल्ले, शोर शराबे और बो गाटा के नारों में गुंधे जश्न की तैयारियां शुरू। लाहौर में पतंगों की फरोख्त के पहले ही दिन मनचलों ने खरीदारी उरूज पर पहुंचा दी। पतंगों और पिन्नों की खरीदारी में खवातीन और बच्चे भी पेश। मोची दरवाजे पर खरीदारों का गैर मामूली रश रहा। कुछ लोगों का पतंग और डोर महंगी होने का भी शिकवा, लेकिन बसंत की तैयारियां पूरी रखने का भी इरादा। छोटी फैंसी पतंगें 500 से 700 रुपए में फरोख्त। लाहौर में बसंत 6, 7 और 8 फरवरी को मनाई जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा है कि इस हफ्ते पंजाब लॉन्ग वीकेंड एंजॉय करेगा। 5 फरवरी को कश्मीर डे, 6 को पंजाब में बसंत की छुट्टी होगी, जिसके बाद हफ्ते और इतवार की तातीलात होंगी। उम्मीद है कि पंजाब भर में लोग आराम और अपनी तवानाई बहाल करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में 26 लाख बच्चे तालीम से महरूम हैं। बच्चों को स्कूलों तक लाने के लिए हुकूमत ने जामिल प्लान तैयार कर दिया है, जिसमें डबल शिफ्ट स्कूल, ऑनलाइन लर्निंग, कम्युनिटी स्कूल्स और खुसूसी स्कीम्स भी शामिल हैं। गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप्स और वजीफे भी दिए जाएंगे।
गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने भारत को खबरदार करते हुए कहा है कि हमें छेड़ोगे तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम्हारी नस्लें तबाह कर देंगे। अगर किसी भी शख्स को भारतीय एजेंट्स ने दहशतगर्दी का निशाना बनाया तो तुम्हारे मुल्क में घुसकर तुम्हें मारेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर के ज़ेर एहतमाम नासिर बाग से चेयरिंग क्रॉस तक कश्मीर बनेगा पाकिस्तान रैली का इनेकाद। रैली की क़यादत साबिक़ वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी सैयद हसन मुर्तज़ा ने की। राजा परवेज़ अशरफ ने खिताब में कहा कि लाहौर के कारकुनों ने साबित कर दिया है कि पीपल्स पार्टी पूरी शान के साथ जिंदा है और पूरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मैदान बनेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा है कि लोग कराची को आगे बढ़ता देखना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी ने शहर को यरगमाल बना रखा है। हमें कब्ज़े का निज़ाम ख़त्म करना होगा। हमें बाइख्तियार शहरी हुकूमत चाहिए। कराची को वफाक के हवाले करना कोई हल नहीं। इशारे फैसल पर कराची को जीने दो मार्च से खिताब में कहा, कराची में कोई मास्टर प्लान नहीं है। सर्कुलर रेलवे को तबाह कर दिया गया। पुल प्लाजा वाक़े पर कोई पूछने वाला नहीं था। हुक्मरानों ने अवाम को हुकूक से महरूम रखा हुआ है। सदर जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी कराची में रहते हैं लेकिन वो गुल प्लाजा नहीं आए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी ज़ख्मों पर मरहम रखने कराची नहीं आए। कराची में मुमकिन एहतजाज और अहम शाहराहों को ब्लॉक करने का खदशा। महकमा दाखिला सिंध के मुताबिक MPO के तहत 180 अफराद को 30 रोज़ के लिए नज़रबंद किया गया। सबसे ज़्यादा 51 अफराद को ईस्ट जोन से हिरासत में लिया गया। सदर PTI सिंध हलीम आदिल शेख की मज़म्मत। तमाम गिरफ्तार रहनुमाओं और कारकुनों को फौरी रिहाई का मुतालबा। कहा कि सिंध भर में PTI रहनुमाओं और कारकुनों के घरों पर छापे और गिरफ्तारियाँ की जा रही हैं। हम पुरअमन सियासी लोग हैं, आइनी और जमहूरी जद्दोजहद पर यकीन रखते हैं। कराची के इलाके कोरंगी PNT कॉलोनी में घर से लड़की की फंदा लगी लाश मिली है। गुलशन मेमार में डकैती मज़ामत पर फायरिंग से एक शख्स जख्मी। गार्डन में रेंजर्स और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की कार्रवाई। 3 भत्ताखोर जख्मी हालत में गिरफ्तार। सरगोधा के गांव तंकीवाला में खातून को शौहर और उसके भाई ने कत्ल कर दिया। मुल्ज़मान ने तिब्बी मौत करार देकर तदफीन भी कर दी। मैयत को गुस्ल देने वाली खातून ने गले पर तशद्दुद के निशान देखे और अहले मोहल्ला को आगाह किया। पुलिस ने मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। मजिस्ट्रेट की मंजूरी के बाद मेडिकल बोर्ड लाश का पोस्टमार्टम करेगा। शकरगढ़ THQ अस्पताल में मुबैना तौर पर गलत इंजेक्शन लगने से खातून जाँ बहक। वरसा का लाश रखकर अस्पताल अमले के खिलाफ एहतजाज। डॉक्टर्स का कहना है कि मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई। मजीद हक़ाइक़ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आएंगे। इसराइल का बैनुल-अक़वामी इमदादी तंजीम डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का गज़ा में काम रोकने का फैसला। कहा, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स गज़ा में अपने मकामी कारकुनों की फहरिस्त देने में नाकाम रहा है। तंजीम ने इक़दाम गज़ा इमदाद में रुकावट डालने का बहाना करार दे दिया। कहा कि इसराइल इंसानी हमदर्दी की तंजीमों को नामुमकिन इंतखाब पर मजबूर कर रहा है। टेक्सास के रिपब्लिकन अक्सरियती इलाके टेरेंट काउंटी में बड़ा सियासी अपसेट। डेमोक्रेट उम्मीदवार टेलर रेमेट ने टेक्सास सेनेट डिस्ट्रिक्ट 9 की खाली नशिस्त के रन ऑफ इंतखाब में रिपब्लिकन उम्मीदवार ली वैम्स को शिकस्त दे दी। वैम्स ने नताज को पार्टी के लिए वेकअप कॉल करार दे दिया। अमरीकी सालिसी में यूक्रेन रूस मुज़ाकरात 4 और 5 फरवरी को अबूज़ाबी में होंगे। ईसार, कुर्बानी, खौफ, खुद गर्जी, इंसानी जज्बात और रिश्तों की अक्कासी। जियो और 7 स्काई एंटरटेनमेंट की नई ड्रामा सीरियल सारा आपी आज से शायकीन के लिए पेश की जाएगी। सकलैन अब्बास के कलम से निखरी कहानी और असद जबल की हिदायत। सवेरा नदीम और समी खान की जानदार अदाकारी देखिए हर। और अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में ग्रैमी अवार्ड्स की तकरीब। रेड कारपेट पर सितारों के जलवे।